श्री राम लंका से विजय श्री प्राप्त कर आज ही के दिन अपने घर अयोध्या पहुंचते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उन शब्दों को पकड़ते हुए आपको एक बार त्रेता युग का भ्रमण करवा दें और उस समय का भ्रमण करवाएं जब प्रभु राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या जी लौट रहे हैं, अपने महल को प्रस्थान कर रहे हैं। सुनिएगा। अमावस्या का दिन था, लेकिन राम के आने की प्रसन्नता ने अमावस्या के अंधकार को पूर्णिमा की रात से भी अधिक प्रकाशवान कर दिया। भरत जी व्याकुल हैं कि राम के आने का समय तो अब हो चला है, लेकिन प्रभु राम आए नहीं। मन ही मन प्रण लेते हैं कि प्रभु नहीं आए तो मेरे भी जीवित रहने का औचित्य नहीं है। इधर प्रभु राम को अपने अनुज के मन के भावों का अंदाजा था, तो वो हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि आप पहले अयोध्या पहुंचकर उन्हें हमारी आने की सूचना दे दीजिए, क्योंकि मेरा भाई भरत व्याकुल हो जाता है। आप में तो पवन वेग से कहीं भी आने जाने की क्षमता है, तो भरत जो व्याकुल हो रहा होगा कि भैया अभी तक आए नहीं, उस तक यह समाचार पहुंचा दीजिए कि प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं। प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं, यह सूचना लेकर हनुमान जी पहले ही अयोध्या पहुंच जाते हैं। अब मैं यहाँ संक्षेप में भरत जी और हनुमान जी के मिलन और उनके बीच जो संवाद है वह आपसे सुनाता हूँ। हनुमान जी अयोध्या पहुंचकर भरत जी से मिलते हैं और उनसे श्री राम के आने का समाचार सुनाते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है। उन्होंने लिखा है कि रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, और सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। अब ये तुलसीदास जी के शब्द हैं, जिसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने लिखा कि शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। यह हनुमान जी भरत जी को सुना रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख दूर हो गए। वो अपने सारे दुख भूल गए, जैसे एक प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। अब भरत जी को कोलाहल हुआ, तो भरत जी पूछ रहे हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। वो पूछते हैं कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन जो सुनाए हैं, तुम कौन हो? तो अब हनुमान जी कहते हैं कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। कि हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। अब भरत जी कहते हैं कि हनुमान जी का नाम सुन रखा था उन्होंने, आपको कहते हैं कि आप तो आ गए, लेकिन मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? उनका तो अभी तक कुछ पता नहीं। पता नहीं कि भरत उन्हें याद भी है कि वो भूल गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे क्या बात करते हैं, आपको प्रभु राम कैसे भूल सकते हैं, कैसे बिसार सकते हैं? तो वो कहते हैं कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं, और ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा वचन सत्य है। अब जैसे ही भरत जी यह सुनते हैं तो बार बार हनुमान जी को वो गले लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और उनके दिल में, उनके हृदय में इतना प्रेम है, वह उस प्रेम को दिखा नहीं पा रहे हैं। अब इस बीच प्रभु का आगमन होता है। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, आकाश में फूल बादलों की तरह छा गए हैं। मतलब देवता, मुनिगण, सभी लोग आकाश से जो सुमन वृष्टि कर रहे हैं, तो इतनी संख्या में वृष्टि हो रही है कि पूरा आकाश बादल की तरह फूलों से सज गया है। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। और उस पुष्प वृष्टि के बीच में भगवान जो है अपने भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आकाश में भी नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों के सनाथ मतलब दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान रामचंद्र जी अपने महल को चलते हैं। अब लोगों का क्या हाल है वो सुनिए कि सब रघुपति मुख कमल बिलो, कहीं मंगल जानि नयन जल रो, कहीं कनक थार यारती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। अब स्थिति ये है,
अयोध्या की कि सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके आँखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं, लेकिन अब वो सोच रही हैं कि मंगल का समय है। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारी जा रही है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर सब लोग निहार रही हैं, नीचे से ऊपर तक देख रही हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि जिनका 14 वर्षों से इंतज़ार था वह प्रभु उनके सामने में खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि आकाश में देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, नीचे दिए जलाए गए हैं, लोग एक श्री राम जी की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं और पूरा का पूरा आनंद उल्लास का माहौल है, मौसम है। और इसी को तो त्यौहार कहते हैं, इसी को पर्व कहते हैं। आप भी इसी तरह हर्ष उल्लास मनाइए जिस तरह प्रभु के आने के बाद अयोध्या में हर्ष उल्लास मनाया गया। तो आप सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। भगवान आप सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।